उत्तराखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर जदयू में शामिल। राज्य के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के समक्ष सोमवार को जदयू में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने जदयू के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में राजा पीटर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार में आस्था रखते हुए राजा पीटर पार्टी में शामिल हुए। 2 दशकों से अधिक झारखंड की राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत रहे गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर वर्ष 2005 में बिसरा विकास समिति के बैनर पर विधानसभा 58 तमाड़ में चुनाव लड़े थे। बाद से मुख्यमंत्री ने दिया सौगात, 133 योजनाओं का शिलान्यास, 84 का उद्घाटन। धनबाद के बलियापुर स्थित हवाई पट्टी में सोमवार को जॉब ऑफर लेटर सह रोजगार प्रोत्साहन व परिवहन भत्ता वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन 3 बजे के आसपास कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ झारखंड के श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री 129 करोड़ 30,29,063 रुपए की 133 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 48 करोड़ 81,90,836 रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने धनबाद नगर निगम की 44 करोड़ से अधिक की 83 ग्रामीण कार्य विभाग की 52.73 करोड़ की 20 पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 3.85 करोड़ की 10, झारखंड शिक्षा परियोजना की 9.93 करोड़ की 8, कल्याण विभाग की 1.29 करोड़ की 7, भवन प्रमंडल की 91 लाख की 3, पथ निर्माण विभाग की 5.50 करोड़ की 1 एवं JSBCCL की PIU की 11 करोड़ की 1 योजना का शिलान्यास किया। दूसरी शादी और दहेज की मांग करने के दोषी को 10 वर्ष की सजा। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सोमवार को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दहेज की मांग करने के दोषी रणधीर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडे और अधिवक्ता जेनी विभाग ने बहस की। कोर्ट ने रणधीर को 26 सितंबर को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ वर्ष 2016 में कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि रणधीर ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की, साथ ही महिला की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाया और दहेज उत्पीड़न किया। ट्रायल के दौरान महिला सहित अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया। इसके आधार पर कोर्ट ने रणधीर को दोषी करार दिया। मंजूनाथ भजंत्री बने रांची डीसी, झारखंड के 4 जिलों के डीसी बदले। राज्य सरकार ने 6 IAS अफसरों का तबादला किया है। मंजूनाथ भजंत्री को रांची जिले का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि शशि प्रकाश सिंह को जामताड़ा, उत्कर्ष गुप्ता को लातेहार और मनीष कुमार को पाकुड़ का उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा पवन कुमार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया। साथ ही रंजीत कुमार लाल को ऊर्जा उत्पादन निगम के MD बनाया गया। इस संबंध में सोमवार रात कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। महिला का आरोप, मेरा पति करवाता है धर्म परिवर्तन, मुझे भी घर से निकाला। महिला ने अपने पति पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। इसे लेकर सोमवार को बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब के पास की रहने वाली पॉलिना हेम्ब्रॉम नाम की महिला ने ST/SC थाना में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि मेरे पति फिरोज आलम और रहनुमा खातून मेरे पति की 7वीं बीवी, मेरी बहू अथवा मेरे दोनों पोतों को गाली गलौज, मारपीट और जाति सूचक अभद्र शब्दों से अपमानित किया गया, फिर घर से भगा दिया गया और कहा कि दोबारा घर आने की कोशिश की तो जान से मारे जाओगे। किसानों के बीच 1 करोड़ की परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। बेंगाबाद के पेसराटांड़ खेल मैदान में सोमवार को गिरिडीह जिला कृषि विभाग की ओर से किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रमंडल स्तरीय प्रदर्शन सह मेले का उद्घाटन राज्य की मंत्री बेबी देवी, विधायक कल्पना सोरेन, सुदीवी कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी में हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़ से बड़ी संख्या में किसान आए हुए थे। किसानों के बीच 1 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसमें सहकारिता विभाग की ओर से 500 MT का सोलर कोल्ड स्टोरेज, जबकि कृषि विभाग की ओर से पावर
टेलर, ट्रैक्टर, रोटावेटर, पंप सेट समेत अन्य उपकरण शामिल हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले दर्जनों किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। मंत्री बेबी देवी ने किसानों को ऋण माफी सहित उनसे जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट के 200 मीटर की परिधि में रहेगा नो फ्लाई जोन घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर रांची में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस क्रम में प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पधारेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बलून्स पूर्णतः वर्जित एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने नो ड्रोन जोन घोषित किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी सदर की ओर से बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने धनबाद में झारखंड कौशल सम्मेलन में 36,966 लाभुकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एरोड्रम ग्राउंड बलियापुर धनबाद में आयोजित झारखंड कौशल सम्मेलन जॉब ऑफर लेटर सह रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश के नौजवानों के लिए बेहद खास दिन है। इस ऐतिहासिक पल में जॉब ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवक युवतियों से यही कहूंगा कि अब आप खुले आसमान में उड़ने को तैयार हैं। सोरेन ने कहा कि देश विदेश से आए विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आज आपको जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। अब आपके पास भरपूर मौका है कि आप अपने आप को तराश कर रोजगार अर्जित करें। विभिन्न कंपनियों के सीईओ तथा एमडी अब राज्य सरकार के साथ एमओयू कर आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 36,996 लाभुकों को जॉब ऑफर लेटर सौंपा, जिसमें 22,399 महिला, 14,593 पुरुष तथा 4 ट्रांसजेंडर शामिल रहे। केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य बने आरिफ नासिर भट्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभाषा विभाग में रांची के डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। हिंदी सलाहकार समिति के विद्वानों की सूची में आरिफ को शामिल करना झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। भट्ट राज्य के एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने देश भर में एक अलग पहचान बनाई है। विद्वानों की सूची में शामिल करने का सबसे अहम कारण यह भी रहा कि डॉक्टर आरिफ ने बीबीएम, पीजी, डीबीएम, एमबीए, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम किया है। इन सब के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHRC के डिप्लोमेटिक हेड, PJHRF के चेयरमैन हैं। आरिफ समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार जुड़े रहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, चुनाव नजदीक देख हेमंत सरकार जनता को लुभा रही। दुमका में आयोजित परिवर्तन सभा में सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव बहुत करीब है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हर दिन नई नई घोषणाएं कर रही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया यह सबको पता है। राज्य की JMM कांग्रेस गठबंधन सरकार पिछले 5 वर्षों में सिर्फ कमाई और जनता को लूटने में लगी रही। अब राज्य सरकार योजनाओं की सौगात दे रही है, लेकिन जो जमीन उन्होंने लूटी थी उसी का पैसा बांटा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन आज हर जगह घूम रहे हैं, अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही हैं और टेलीविजन पर वे नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव के बदलाव पर उन्होंने कहा, बस 1-2 महीने में चुनाव हो जाएगा। चुनाव नजदीक है, इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या उन्होंने पिछले वादों को पूरा किया? हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हर महीने 2,000 रुपए चूल्हा खर्च देंगे और लड़कियों की शादी में सोने का सिक्का देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। कल्पना मुर्मू मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगी मैया सम्मान यात्रा। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी रणनीति बना रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पूरे प्रदेश में घूम घूमकर मैया सम्मान योजना को लागू कर रहे हैं और महिलाओं को सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। अब उनकी पत्नी और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मैया सम्मान यात्रा निकालेंगी। इस यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका के दरबार से होगी। 14 अक्टूबर को शुरू होने वाले इस मैया सम्मान यात्रा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को पार्टी की एक अहम बैठक जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू की अध्यक्षता में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित हुई।
राम क्लब दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष काल्पनिक मंदिर का कर रही निर्माण। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर हर इलाके में पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के कचहरी चौक के पास संग्राम क्लब दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष आकर्षक काल्पनिक मंदिर के प्रारूप का निर्माण कर रही है। पंडाल को बनाने में कई दिनों से बंगाल के कारीगर लगे हैं। कपड़ा, फाइबर, फोम आदि का इस्तेमाल कर पंडाल निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 55 फीट और चौड़ाई 46 फीट है। क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज वर्मा ने सोमवार को बताया कि पंडाल के अंदर बन रहे राज दरबार में मां दुर्गा सिंहासन पर 2 शेर के साथ विराजेंगी और राक्षस का वध करती दिखाई देंगी। मां दुर्गा की मूर्ति काफी आकर्षक और भव्य रहेगी। प्रतिमा का निर्माण बंगाल में हो रहा है। ओडिशा और झारखंड 2 अलग राज्य होते हुए भी एक जान। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के जगन्नाथपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन सभा में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ओडिशा और झारखंड 2 अलग राज्य होते हुए भी एक जान के जैसे हैं। अखंड राज्य में कभी ये दोनों राज्य एक हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मांझी ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों से झारखंड में कठपुतली की सरकार चल रही है। आशा है कि मां दुर्गा अपने आने वाले चुनाव में इसका नाश करेगी। उन्होंने किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां खेतीहरों किसानों की न्यूनतम मासिक आय मात्र 4,400 रुपए है। यह देश में सबसे कम है। इसके लिए राज्य की हेमंत सरकार जिम्मेदार है। इसलिए झारखंड में भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। हमें सरकार पर है पूरा भरोसा, जल्द पूरी होगी हमारी मांग। विनोद। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 71वें दिन आज 30 सितंबर को स्थानीय झंडा मैदान में हड़ताली दरी पर जुटे जिले के सैकड़ों मनरेगा कर्मियों का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा ने कहा कि आंदोलन के 71वें दिन भी गिरिडीह जिले और प्रदेश के सभी साथी अपनी मांग को लेकर मजबूती से डटे हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है, ग्रेड पे की, और हमें राज्य सरकार पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि वह जल्द ही हमारी इस मांग को पूरा करेगी। कहा कि दुर्गा पूजा समीप है, ऐसे में हम सभी मनरेगा कर्मियों को विश्वास है कि ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सीएम हेमंत सोरेन हमें दुर्गा पूजा के उपहार स्वरूप हमारी मांग पर अपनी स्वीकृति का मुहर लगाकर हमारे मैराथन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विराम लगाने का काम करेंगे। मौके पर जिले के सैकड़ों मनरेगा कर्मी उपस्थित थे। मामले में राजस्व कर्मचारी को 5 साल कारावास की सजा। रिश्वत लेने के दोषी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को एसीबी की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी संजय साव को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, उस पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 9 महीने की सजा काटनी होगी। झारखंड हाईकोर्ट से जेजेएमपी उग्रवादी को सशर्त जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के उग्रवादी शिवपूजन भूमिहार उर्फ शिवपूजन मुंडा को जमानत दे दी है। शिवपूजन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। शिवपूजन की ओर से अधिवक्ता तन्नू सिंह ने बहस की। शिवपूजन को गढ़वा जिले के रंका थाना से पिछले वर्ष गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी कि उसे ट्रायल कोर्ट में सभी तारीखों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। राम क्लब दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष काल्पनिक मंदिर का कर रही निर्माण। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर हर इलाके में पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के कचहरी चौक के पास संग्राम क्लब दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष आकर्षक काल्पनिक मंदिर के प्रारूप का निर्माण कर रही है। पंडाल को बनाने में कई दिनों से बंगाल के कारीगर लगे हैं। कपड़ा, फाइबर, फोम आदि का इस्तेमाल कर पंडाल निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 55 फीट और चौड़ाई 46 फीट है। क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज वर्मा ने सोमवार को बताया कि पंडाल के अंदर बन रहे राज दरबार में मां दुर्गा सिंहासन पर 2 शेर के साथ विराजेंगी और राक्षस का वध करती दिखाई देंगी। मां दुर्गा की मूर्ति काफी आकर्षक और भव्य रहेगी। प्रतिमा का निर्माण बंगाल में हो रहा है।
झारखंड हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को 2 मामलों में राहत। झारखंड हाईकोर्ट में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सांसद के खिलाफ 28 अक्टूबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके ऊपर शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। चौकीदार बहाली लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने विधायक कल्पना सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन से किया अविलंब बहाली प्रक्रिया को पूरा करने की मांग। गिरिडीह के युवाओं ने कहा, अन्य जिलों में बहाली प्रक्रिया हुई पूरी, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? अभ्यर्थियों ने कहा, जल्द से जल्द पूरा किया जाए चौकीदार बहाली और होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया। वक्ताओं ने कहा, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। देखें यह रिपोर्ट। पलामू में पुलिस पिकेट हटाने के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, जान देने की चेतावनी। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा और तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार पुलिस पिकेट हटाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को पिकेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के साथ उप प्रमुख कुसुम देवी, डबरा की मुखिया मंजू देवी, नंदू रवि, नंदू यादव, वीरेंद्र उरांव, विनोद यादव, बिगन यादव, बाबूलाल गुप्ता, दिनेश यादव, अखिलेश भुइया, निशा देवी, बासमती देवी, अनिता देवी के अलावा कई लोगों ने एक स्वर में कहा कि डबरा का यह क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहां से पुलिस पिकेट हटाने के बाद नक्सली फिर से हमला कर सकते हैं। नक्सलियों के टारगेट पर यह गांव हमेशा रहा है। वर्ष 1988 के बाद 1990 तथा 28 नवंबर 1997 को नक्सलियों ने रात भर मुठभेड़ की थी। इस दौरान नक्सलियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। यहां पर 1989 में पुलिस बल तैनात की गई थी तथा 3 दिसंबर 1990 को पिकेट बनाया गया था। कल्पना मुर्मू मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लेकर शुरू करेंगी मैया सम्मान यात्रा। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी रणनीति बना रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पूरे प्रदेश में घूम घूम कर मैया सम्मान योजना को लागू कर रहे हैं और महिलाओं को सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। अब उनकी पत्नी और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मैया सम्मान यात्रा निकालेंगी। इस यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका के दरबार से होगी। 14 अक्टूबर को शुरू होने वाले इस मैया सम्मान यात्रा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को पार्टी की एक अहम बैठक जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू की अध्यक्षता में राधा गोविंद यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित हुई। चौकीदार बहाली लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने विधायक कल्पना सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन से किया अविलंब बहाली प्रक्रिया को पूरा करने की मांग। गिरिडीह के युवाओं ने कहा, अन्य जिलों में बहाली प्रक्रिया हुई पूरी, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? अभ्यर्थियों ने कहा, जल्द से जल्द पूरा किया जाए चौकीदार बहाली और होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया। वक्ताओं ने कहा, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। देखें यह रिपोर्ट। जयंती पर बंद रहेंगी मांस की दुकानें। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को रांची नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी वधशालाओं को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार मांस, मछली और मुर्गा की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। गांधी जयंती को जो भी मांस, मछली और मुर्गा बिक्री करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवास घेरने निकले झारखंड आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले झारखंड आंदोलनकारियों को पुलिस ने कांके रोड स्थित राम मंदिर के पास रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जिलों से आए आंदोलनकारी सोमवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे।